शहजाद जी इस बात का भी जवाब दीजिए कि काम अगर किया है तो फिर काम का बखान होना चाहिए। अगर सीएम साहब भी, सवाल सुन के, अगर सीएम साहब भी गाना गाएंगे कि हिंदू जाग जाओ, तो इसका क्या अर्थ है? मतलब हिंदुओं को जगाने की क्या जरूरत है? अंजना जी, ये जब इनका एमवीए का प्रत्याशी फवाद भास्कर, हाँ नहीं, एक सेकंड सुन लीजिए, ये जो फवाद भास्कर जो है वो मुल्ला पर्सनल लॉ बोर्ड के पास काम की बात करवाने जा रहा है क्या? ये 180 जो तंजीमें बोल रही ईमान के आधार पर वोट करो, ये सब काम गिनवा रहे क्या अपना अपना? नहीं, वो गिनवाए, वो वोट जिहाद बोले, और वोट जिहाद में शरद पवार हमारे सिपा सलार बोले तो हम लोग उसको सुन के ले और उसमें सेकुलरिज्म की गंगा जमुना देखे। और हम लोगों ने बोला हिंदू, हिंदू मतलब क्या? हिंदू मतलब जो बाला साहब ठाकरे ने हमको सिखाया, हिंदू मतलब यहाँ के रहने वाले लोग, हिंदू मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला जीवन शैली। तो हम हिंदू बोले तो हम लोग सांप्रदायिक हो गए, और वो जाकर वहां पर मुल्ला पर्सनल लॉ बोर्ड का वो दुआ प्राप्त करे तो वो जो बहुत सेकुलरिज्म का गीत गा रहा है। दूसरी बात, टीवीआर नहीं होता भाई साहब, टीडीआर होता है। आपको टीवीआर तो टीवी में होता है भाई, टीडीआर, ये व्यक्ति को टीडीआर नहीं मालूम, वो टीवीआर टीवीआर बोल रहा है। अडानी ने तुमको पैसा दिया, वो भ्रष्टाचारी पैसा है, तो तुम पैसा अपने राज्य में भ्रष्टाचार का लगा रहे हो। अडानी आपके यहां आए तो वो चमत्कार, अडानी कहीं और जाए तो वो गुनेगार। ये तो सुरेंद्र राजपूत का डबल स्टैंडर्ड। और आखिरी बात, ना सावरकर जी की जय बोल पाए, ना बाबरी को एक बार कलंक बोल पाए। ये है जो उत्तर प्रदेश से आने वाले हैं सुरेंद्र राजपूत जी। बाबरी के प्रति कितना, बाबर और बाबरी के प्रति इनके दिल में और इतना प्यार और प्रेम है। और आखिरी बात, क्योंकि इनको काम से बहुत प्रेम है ना, तो सुन लीजिए सुरेंद्र राजपूत, कान खोलकर, दोनों पर्दे खोलकर सुनते 10 सेकंड। 7 करोड़ लोगों को गरीब योजना से जोड़ना, 55 लाख लोगों को एलपीजी सिलेंडर, 70 लाख लोगों को टॉयलेट, 15 लाख लोगों को बिजली, 2.5 करोड़ बहनाओं को लाड़की बहन योजना से जोड़ना, 3.5 करोड़ अकाउंट, एफडीआई को $6 बिलियन से $147 बिलियन, 52% एफडीआई लाना, जीडीपी 16 लाख करोड़ से 40 लाख करोड़, पर कैपिटा इनकम दुगनी, नेशनल हाईवे तिगना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को आधो-आध कर दिया, रेलवे लाइन को 2 गुना बढ़ाया। अब आप अपने 2.5 साल के काम बनाओ। आपने काम रोकने के अलावा अटल सेतु रोको, कोस्टल रोड रोको, समृद्धि महामार्ग रोको, मुंबई मेट्रो रोको, पुणे मेट्रो रोको। आपकी सरकार ने केवल रोकने का काम किया, हमने काम ठोक के किया। अच्छा ठीक है, अब छोटा सा जवाब सुनिए, आप पहले जवाब सुनिए शहजाद जी प्लीज, क्योंकि बाकी दोनों को भी दिखाइए भाई जो क्षेत्रीय दल के हैं। हाँ बोले सुरेंद्र जी। जी जी मूल रूप से अंजना जी, इन लोगों के पास हिंदू मुझसे कहने ईमान के आधार पर वोट करो। अरे भाई, कोई ईमान के आधार पर वोट कर रहे हैं तो आप क्या बेईमानी के आधार पर वोट कराओगे? एक चीज है। दूसरी चीज, कांग्रेस ने क्या किया, मैंने कल आपके शो में भी बताया था कि 1760 करोड़ के बजट को 44 लाख करोड़ का बजट किसने किया? कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने 170 पीएसयू बनाए, इंस्टीट्यूट्स बनाए, रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए, आईआईटी बनाए, एम्स बनाए, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, कोऑपरेटिव बैंक्स दिए, हरित क्रांति करी, दुग्ध क्रांति करी, एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए, और उसके बाद हमने परमाणु विखंडन, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया। और इसके बाद हम लोगों ने जो काम किए हैं, हरित क्रांति के बाद हमने डिजिटल क्रांति की, डिजिटल क्रांति के बाद 2.5 साल का वो तो एक नहीं, तो 2.5 साल के उद्धव सरकार, अरे वो 2.5 साल की उद्धव सरकार, आइए उस पर भी आइए, उस पर भी। हाँ, 2.5 साल की उद्धव सरकार में भी आपको मालूम है अंजना जी ना, आप आप भी जानती हो और वो भी जानती, पूरी दुनिया में 5 बेस्ट लोगों ने, जिन लोगों ने कोरोना काल का काम किया था, उन 5 बेस्ट लोगों में उद्धव ठाकरे एक थे। अगर इनको नहीं मालूम है तो ये लोग जाने, यानी इन लोगों को तो, क्योंकि किसी दूसरे को बुराई करनी है इन लोगों की, तो मैं तो कहता हूं उस 2.5 साल में ये जो शिंदे साहब थे ये कहां थे, ये तो बताएं ना। अगर उस 2.5 साल में उद्धव ठाकरे ने कोई काम नहीं किया तो ये जो शिंदे साहब थे ये गद्दारी क्यों कर रहे थे जनता के साथ? या जनता के साथ तब गद्दारी कर रहे थे, या शिंदे गद्दारी अब कर रहे थे? राजू वाघमारे अडानी के पिछले 2.5 साल में जवाब दीजिए, क्या फोटो दिखा रहे हैं शहजाद जी? शहजाद जी क्या फोटो दिखा रहे हैं? एक सेकंड, शहजाद जी क्या फोटो दिखा रहे हैं? करते हैं फोटो में क्या है शहजाद पूनावाला? अंजना जी हाँ। इसमें एक फेल्ड एक्टर, एक नया एक्टर और एक मौलाना जो बोलता है कि हुक्का पानी बंद करेगा, महाराष्ट्र में वोट जिहाद करा के मोदी सरकार को वोट जिहाद के माध्यम से हटाएगा, ऐसे मुल्ला पर्सनल लॉ बोर्ड के नोमानी और इनके प्रत्याशी फवाद अहमद है। यह तस्वीर है, इस पर जरा प्रतिक्रिया दे राजपूत भाई।
ठीक है, इस प्रतिक्रिया पर दो, आपने ये बोल MBA भी का दिया है, आपका पहले कैंडिडेट उसका जा रहा जवाब है लेंगे, उधर। लेकिन डॉक्टर राजू वाघमारे, राजू राजू वाघमारे जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं बार बार कि कोविड के टाइम पे जब सरकार में बने हुए थे तब क्यों नहीं मुंह खोला डॉक्टर वाघमारे? मैंने शिंदे सब साहब। सुना अंजना जी, अभी मेरा जवाब सुनिए। जब भी 2.5 साल में बोलिए। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, जब भी इन्होंने कांग्रेस के साथ जाने का शुरुआत किया, हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब ने बार बार उद्धव जी को बोला कि ये नेचुरल नहीं है। हमने तो बाला साहब ठाकरे जी के और मोदी जी के फोटो लगा के लोगों से वोट मांगे हैं। लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं हम, अगर हम कांग्रेस के साथ जाते हैं तो। सभी विधायकों ने उद्धव जी को बार बार बोला, लेकिन सत्ता की लालच में, पैसों की लालच में इन्होंने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के विचारों के साथ गद्दारी की। देखो, राजनीति ये आइडियोलॉजी और विचारधारा पे चलती है। जब भी उद्धव ठाकरे ने आइडियोलॉजी और विचारधारा को छोड़ दिया, उसके बाद ही जब 40 MLA 12 MP अगर किसी पार्टी की विचारधारा के साथ एक साथ बहुमत से जाते हैं तो वो उसको गद्दारी नहीं कहते। जो लोग पीछे रहते हैं उनको गद्दार कहते हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के विचारों के साथ, शिवसेना के आइडियोलॉजी के साथ इन्होंने गद्दारी की। जब भी महाविकास आघाड़ी का गठबंधन की सरकार बनी, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस को सत्ता की लालच में तलवे चाटने की आदत लग गई है। इसीलिए तभी कांग्रेस ने जो सेक्युलर का नारा लगाती है, तभी उद्धव ठाकरे के तलवे चाटने लगे और बोले कि हम भी आपके साथ हैं, लेकिन सरकार बनाओ, हमको सत्ता में ले लो। और ये लोग बात कर रहे हैं कठपुतली की। एकनाथ राव जी शिंदे साहब ने जो किया वो खुले आम किया। उद्धव ठाकरे को जाते समय भी बोल दिया कि हम जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने गिड़गिड़ा के बोला, वापस आ जाओ, मैं आपको सीएम करता हूं। लेकिन उन्होंने बोला कि जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के विचारों के साथ गद्दारी करते हैं, उनके साथ हम कभी नहीं आएंगे। तभी उनको मालूम नहीं था कि वो सीएम बनने वाले हैं। अब संजय जी से इस पर रिएक्शन लेने दीजिए। मंत्री पद पे लात मार के वो लोग संजय जी इस पर रिएक्शन दीजिए, इस पर रिएक्शन दीजिए, क्योंकि देखिए वो मंत्री थे सरकार में, उनको कोई दिक्कत तो थी नहीं, वो एक सरकार का हिस्सा थे। कहते हैं शिंदे साहब की बहुत डेयरिंग चाहिए। देखिए बाला साहब ठाकरे के बेटे के साथ बगावत करना, लेकिन वो विधायक उनके साथ टिके भी तो रहे ना, वो टिके रहे। और वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे कह रहे थे सीएम बना दूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब हो गया, कांग्रेस के साथ आपने समझौता बहुत ज्यादा कर लिया है, अब नहीं रहेंगे आपके साथ। संजय जी, और ये नोमानी साहब पर भी एक कमेंट आपका बनता है। सज्जाद नोमानी जो कि प्रवक्ता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो कह रहे वोट जिहाद करो और अगर कोई भी महायुति को वोट देता है तो उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे। इसके खिलाफ आप है या नहीं है? इस तरह से क्या धर्म के आधार पर उधर से ऐलान होना चाहिए? बिल्कुल है, मुस्लिम पर्सनल लॉ। इसका मैं इसके पहले वाले इसका जवाब मैं पहले वाले क्वेश्चन के आंसर देके लास्ट में दूंगा। सबसे पहली बात कि उद्धव जी का काम सही नहीं था। जैसे इन्होंने बोला कि 2.5 साल उद्धव जी ने कोई काम नहीं किया, तो उनके काम की प्रशंसा तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने की थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने की थी। आज ये कहते हैं कि उन्होंने काम सही नहीं किया। दूसरा, जिस वक्त इन्होंने ये कहा था कि आप कांग्रेस और एनसीपी का छाप छोड़ दीजिए, बीच में मत बोलिए राजू जी, बीच में मत बोलिए सर, बीच में नहीं, जल्दी जल्दी बोलिए। संजय जी बहुत धीरे बोल रहे हैं आज, आप जल्दी बोलिए, जिस वक्त टाइम खत्म होगा फिर। मुझे जिस वक्त अब मैं बोल देता अब तक, जिस वक्त ये शिंदे गुट में 40 विधायक छोड़ के जा रहे थे, उस वक्त भी उद्धव जी ने सीएम की कुर्सी को छोड़ दिया था, जिसके कारण ही वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। और ये कहा था कि मेरे साथी कर वापिस आते हैं, अगर यही बात है तो मैं सीएम की कुर्सी भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। उन्होंने छोड़ी और वर्षा बंगला भी छोड़ा, मगर इनका एम दूसरा था, इन्होंने मुख्यमंत्री बनना था। जबकि बाला साहब ने कभी मुख्यमंत्री पद के लिए अपने साथियों को नहीं छोड़ा। बाला साहब का हमेशा से एक ही सपना था कि देश में बीजेपी की सरकार और महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना का मुख्यमंत्री,
इन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए ठाकरे परिवार से गद्दारी की, जिस परिवार ने इन्हें सब कुछ दिया। और बाला साहब उन मुसलमानों के खिलाफ थे जो इस देश में रह करके सीमा पार के लोगों के साथ रुक जाइए राजू जी, अभी आपकी आवाज नहीं जा रही है। मुसलमानों के खिलाफ राजू जी, आपका ऑडियो नहीं जा रहा है। आई एम सॉरी सर, बारी बारी से प्लीज। बाला साहब नहीं थे। अब नोमानी पर भी एक जवाब दीजिए। और और देखिए, हमारे देश के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, या इस दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, वो सभी मोहम्मद पैगंबर साहब को मानते हैं या इमाम हुसैन साहब को मानते हैं। यजीद जैसी सोच को वो नहीं मानते, और ये यजीद जैसी सोच का हम समर्थन नहीं करते। जिस तरह से उन्होंने लास्ट में जो बोला, उनका हुक्का पानी बंद कर देंगे, इसका समर्थन हम नहीं करते इन जैसे शब्दों का। हालांकि मेरी पार्टी ने इस विषय में अभी कोई वक्तव्य 2 मिनट बचा है, 2 मिनट बचा है। 1 मिनट सुरेंद्र राजपूत का मुझे बता दीजिएगा जैसे हो, फिर 1 मिनट शहजाद पूनावाला का। सुरेंद्र जी, 3-4 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं अंजना जी। पहली चीज तो जिस तरीके से शिंदे गुट के प्रवक्ता तलवे चाटने की बात कर रहे हैं, तो ये नरेंद्र मोदी के तलवे चाटते हैं, गौतम अडानी के तलवे चाटते हैं, एकनाथ शिंदे या अमित शाह के तलवे चाटते हैं, जरूर बता दें अगर दूसरे कोई तलवा चाट पार्टी कह रहे हैं। तलवा तो छोड़िए, आप तो हलवा भी नहीं खाने की स्थिति में है एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी वालों। आप लोगों ने जो जनता के साथ गद्दारी की ना, गद्दार आदमी को तो गद्दार कहा जाएगा, और जनता के साथ जो गद्दारी की, जनता ने आम चुनाव में उसको बता दिया था कि कौन सी असली शिवसेना है और कौन सा महाविकास अघाड़ी असली है। आप लोगों की महायुति को जनता ने नकार दिया था आम चुनाव में, और उसके बाद भी आप जनता का अपमान करते हो, और जनता का अपमान करने वालों को इस बार फिर से जनता का अपमान करने वाले को इस बार भी जनता नकारेगी। और एक चीज याद रखना, जो कंटेनर आपके यहां आ रहे हैं ना, जो आप बता रहे थे कि हमारे यहां आ रहे थे, आपके यहां जो कंटेनर आ रहे हैं उसका हिसाब भी जनता मांगेगी। और जनता ये जरूर हिसाब मांगेगी कि अडानी असली मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो आप आगे, किसी अडानी को हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। महाराष्ट्र की जनता बिल्कुल साफ साफ कह रही है, कोई अडानी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। आखिरी मिनट जनता का चुना हुआ आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक जी, शिजा जी। अंजना जी, मैंने तो गरीब कल्याण, किसान सम्मान, महिलाओं के उत्थान की बात बताई, पर अगर इनका बस चले ना तो ये वोट बैंक की दुकान में केवल भाईजान करते हुए अडानी छोड़ो, ये नौमानी को मुख्यमंत्री बना देंगे। ये नौमानी के पास गया ये फवाद, सुरेंद्र राजपूत ने एक बार कंडेम नहीं किया, एक बार हिंदू हृदय सम्राट नहीं बोला, पूरी डिबेट निकल गई, एक बार सावरकर जी की प्रशंसा नहीं की। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उद्धव भाईजान तंजीम के जो प्रवक्ता बैठे हैं, आज मैं उद्धव जी से बात करना चाहता हूं। उद्धव जी, तुम्हीच म्हणाले होते ना की मुसलमानांचा वोटिंग राइट तुम्ही घेऊन टाका, पूरे मुसलमानों का वोटिंग राइट देने की बातें करते थे। आज कहां आ गए? आज आ गए कि फतवा जारी हो रहा है वोट जिहाद का, और सुरेंद्र राजपूत जो है बाबरी को गले लगाते हुए बैठा हुआ है, और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। इसको बोलते हैं सियासी धर्मांतरण और सियासी खतना हो चुका है। इनके पूरे विचारधारा का जिहाद हो चुका है। पीवी नरसिम्हा राव साहब के टाइम पर ये बोलते नहीं है, बाबरी को गिराने में कांग्रेस कांग्रेस का और बाबरी को गले लगा कर बैठा है वो।